अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। आज आपके लिए बड़ी फ़न फैक्ट सी वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। और बिज़नेस के अंदर अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेकिंग मनी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ यूनिक आइडिया अबाउट हाउ टू मेक money on a very real project. You can call it. It's not making money online, it's about making money in the fields. एक फन फैक्ट देता चलो आपको। पाकिस्तान के अंदर हम लोग 75% जो गार्लिक है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। गार्लिक लहसुन जो घर में यूज़ करते हैं। The 75% of the market cap is something. Monetarily जो पैसे गेट कर सकते हैं या कितनी एक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो पर एकड़ जो था इसका वो अबाउट 80 to 1 करोड़ था। 80 लाख to 1 करोड़। So let's play the intro first. लहसुन जो घर में यूज़ करते हैं, उस लहसुन की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल स्केल पे भी अगर हम यूज़ करते हैं उसे गार्लिक पेस्ट के लिए, गार्लिक पाउडर के लिए, तो 75% ऑफ दैट गार्लिक इज़ बेसिकली इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जिसमें थाईलैंड है, ईरान है, इंडिया है, चाइना है। वहाँ से हमारा इम्पोर्ट हो गया था। ओनली 25% इज़ वट जो हम लोग खुद ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसे देसी लहसुन कहा जाता है। या चाइना की कुछ किस्में हैं जो काश्त कर रहे हैं। इतनी छोटी सी चीज़ है लहसुन, और उसे भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं। 75% ऑफ आवर जो हमारी नीड है उसका 75 हम बाहर से मंगवा रहे हैं, 25% हम खुद ग्रो कर रहे हैं। और किसी भी बिज़नेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी एक मार्केट कैप हो, एंड द 75% ऑफ द मार्केट कैप इज समथिंग ऑफ अ बिजनेस। तो बेसिकली प्रॉब्लम अब आपको समझ आ चुकी है कि 75% गार्लिक की वो जो एक मार्केट कैप है उसको फिल करने के लिए क्या किया कि नार्क एक इदारा है हमारा, NARC, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, इस्लामाबाद में है। वहाँ पे डॉक्टर हुमायूं साहब की और दीगर जो भी उनकी वो टीम थी, उसकी एक बड़ी रिसर्च रही इन्फॉर्मिंग कि कोई हाई यील्ड गार्लिक की किस्म बनाई जाए अपनी पाकिस्तान की, जो गार्लिक के उस ज़रूरत को पूरा कर सके। एंड दैट्स वेयर जो था जी नार्क H-G1 गार्लिक जो था उसको प्रोड्यूस किया गया, विच इज़ एन हाई यील्ड वैरायटी। मैं इस हाई यील्ड के वर्ड पे दोबारा वापस आता हूँ। उससे पहले चलते हैं इसके नाम के ऊपर, H-G1 गार्लिक। सो H इज़ फॉर डॉक्टर हुमायूं साहब, क्योंकि उनकी ये एक दरियाफ्त है, ईजाद है। एंड G इज़ फॉर द गार्लिक एंड 1 इज़ द ग्रेड 1, सो इट्स H-G1 गार्लिक। और अब इसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है? अभी आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो अभी इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारे सजेशन आना शुरू हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब वो वापस मैं आ रहा हूँ उस लफ्ज़ के ऊपर जिसे मैंने कहा था कि हाई यील्ड वैरायटी। तो उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो क्वांटिटी कह लें, इसकी जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो विद कंपैरिजन टू अदर जो हमारे पास देसी लहसुन है या चाइना का है, हरनाई है, और उसके निस्बत बहुत ज़्यादा है। विच इज़ कि जो देसी है या दूसरी चाइनीज़ है वो अबाउट 80 to 100 मन पर एकड़ है, 80 से 100 मन पर एकड़। और जो H-G1 गार्लिक है विच इज़ about much more in comparison with them, it is 250 मन पर एकड़, 250 मन पर एकड़ जो है वो इसकी यील्ड है। अब कंपेयर टू 80 और 100 मन के अराउंड की फिगर्स विद 250 विच इज़ द लीस्ट। जो 250 मन है वो इसका सबसे लीस्ट जो है वो सजेस्टेड है कि इससे लिया जा सकता है पर एकड़। बट आई हैव बीन इन रिसर्च ऑन दैट, और मुझे पता चला है कि 300 से लेकर 350 तक पर मन जो है वो हमारे फार्मर्स हज़रात ने इसको गेट किया है फ्रॉम पर एकड़, विच इज़ इन कंपैरिजन विद चाइनीज़ एंड देसी, विच इज़ रियली 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 हाई। और जीवन गार्लिक की ये जो प्रोडक्शन है, इसको ये लेके जाने के लिए, यानी कि 300 से 350 मन तक लेके जाने के लिए जो है वो डिपेंड करती हैं उस पर चीज़ें हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा है जो आप एग्री स्टाइल क्या है, आप कौन से एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज़ करते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स इन सम अप टू दैट, बट 250 इज़ द सजेस्टेड बाय नार्क जो आप ले सकते हैं पर एकड़ में से। सो व्हाई आई एम इनटू दिस, व्हाई समवन लाइक मी इज़ इनटू दिस। सो बेसिकली एक फ्रेंड के अंकल थे जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया। वी वर रैंडमली टॉकिंग एंड ही सेड के क्या करते हो और क्या सिस्टम है। तो मैंने कहा हमारा कोई एक एग्रीकल्चर लैंड है। तो वो बड़े एक्साइटेड थे इस पर। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार अगर एग्रीकल्चर लैंड तुम्हारे पास अपना है देन गो फॉर garlic farming and basically specifically on H-G1 garlic,
मैंने उस पर फिर रिसर्च किया एंड जो रिसर्च करके सामने आई वीडियोस, आई मीन उस पर आज़ाद चाय वाला भाई जो थे वो भी ही वाज इन दैट, उनके कोई दोस्त हैं वो भी कर रहे थे इस पर। देन देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड क्विंटेक फीड्स विच इज़ रियली इम्प्रेसिव, और उस पर मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं, ट्रूली फाइंड देम, और वो बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लाइक एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर पे हैं। तो मैंने जब इस पर सर्च की तो मुझे पता चला कि पर एकड़ में इसकी जो आप इससे मॉनेटरली जो पैसे गेट कर सकते हैं या कितनी एक आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो पर एकड़ जो था इसका वो अबाउट 80 to 1 करोड़ था, 80 लाख टू 1 करोड़, जो कि बहुत हाई थी उसके हवाले से। क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड ताल्लुक नहीं है तो मैं बताता हूँ कि कोई भी फसल आपको, कोई भी फसल इस लेवल की अर्निंग नहीं देती इवन इन ईयर, या ये कह लें कि 3 फसलें मिला के भी आपको इतना नहीं देती। नो वन ईयर कोई भी इसे टच भी नहीं कर सकता। जो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं फसलों की, उनमें कुछ ऐसी फसलें जो आपको 1-1.5 लाख पर एकड़ दे सकती हैं, बट कोई ऐसी भी नहीं होगी मेरे ख्याल में कोई आपको 10 लाख भी देती हो। तो 80 लाख से 1 करोड़ ये फार्मर्स के लिए एक बड़ा, वो एक रेवोल्यूशनरी सी प्रोडक्ट है। तो अभी कुछ फार्मर हैं जो इसको डर रहे हैं लगाने से। वो एक हमारा ट्रेडिशनल सा एक वो है, साइकी है हमारी, कि हम नई चीज़ को टच करने में ज़रा डरते हैं, बट जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे प्रॉफिट भी होता है। तो मैं डेफिनेटली मैं इसे कर रहा हूँ, इतने अच्छे नंबर्स थे और वो सारा कुछ था। अभी आपको यकीन नहीं आ रहा होगा शायद कि 80 और 1 करोड़ कैसे हो सकता है पर एकड़ में से। तो सिंपल है, मैथ है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि 250 जो है वो 1 एकड़ से इसकी आ रही है एवरेज, सो 250 मन। और अब जब हम मन को केजीज में कन्वर्ट करते हैं तो विच इज़ 250 मल्टीप्लाई बाई 40, और जो बनता है 10,000 केजी। और 10,000 केजी को जो लास्ट ईयर, जो अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इस वक्त मैं 2022 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2021 में, 2022 की मई में, इस वक्त सितंबर चल रहा है, और मई के अंदर जो था ना ये तैयार होता है। मई के अंदर आप फ्रेश परचेज़ कर सकते हैं, ड्राई आप इस वक्त भी परचेज़ कर सकते हैं। इस पर मज़ीद डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी। तो इस साल मई के अंदर जो फ्रेश का रेट था वो था 2200 से लेके 2500 तक, जहाँ पे जिसको जो सूट कर रहा था वो बेच रहा था और ख़रीदने वाले ख़रीद रहे थे। सो अगर हम इसको 2200 के हिसाब से ही लगाएं तो ये हमारा तकरीबन बन जाता है 10,000 केजी हमारा सीड हुआ था पर एकड़ में से। 10,000 इंटू 2200 इज़ 2 करोड़ 20 लाख। तो ये हमारा तो 1 करोड़ वाला भी माइलस्टोन जो वो अचीव कर गए हैं हम इस साल इस रेट के ऊपर। तो 2 करोड़ 20 लाख जो है ये बनता है पर एकड़। सो भाई ये सारी रिसर्च और इतने सारे बूमिंग नंबर के बाद तो भाई मैंने कहा कि अच्छा करके देखते हैं, क्योंकि जो है ना वो बातें करना बड़ा आसान होता है, जो फील्ड में जाके काम करना है ना वो मुश्किल है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को पकड़ा और फिर इसी मई में हमने भी अपने लिए, यानी कि मैंने गार्लिक का वो जो फ्रेश सीड था वो परचेज़ किया और उसको एक बड़ी प्रोसेसिंग है, उसे ड्राई सीड तक लेके आने में उसको क्योर किया। और वो सारी एक जो है वो डिटेल में वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो, बल्कि मेरी इसी पे आएगी, वो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। इस वीडियो के बाद हमारी अगली वीडियो जो आएगी वो यही होगी कि किस तरह आप गार्लिक का सीड परचेज़ कर सकते हैं, किस तरह मैंने किया है। अब अगले फेजेस क्या होंगे, गार्लिक का सीड परचेज़ कर लिया, उसको हमने स्टोर कर लिया, नेक्स्ट क्या होगा, किस तरह सोइंग होगी। तो ये एक कंप्लीट सीरीज़ आ रही है जीवन गार्लिक के हवाले से मेरी इसी चैनल पे। तो उस सीरीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि वो जैसी भी वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको मिस आउट नहीं करें। और बहुत मज़े की चीज़ होने वाली है, बड़ा एक एक्साइटिंग सा एक अलग सा वेंचर है जिस पे हम निकलने वाले हैं। तो यस, अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट जो गार्लिक की कितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, अगर आप गार्लिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप कर रहे हैं, कोई इशू आ रहा है तो बताइए, हम उसको मिलकर सॉल्व करते हैं। आप जनरली इन बिज़नेस आप देखना चाहते हैं कि हाँ जी यार इतनी बड़ी बड़ी बातें थी, अभी कर रहे हैं तो देखते हैं कि इनका आउटपुट क्या आता है, वो देखना है, वो जानना है, तो भी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अरसलान हैदर, अल्लाह हाफ़िज़।